वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पाठशाला सर जी। चलिए अब क्या करते हैं, सारणिक का हमारा यहाँ पे बहुत सारे लेक्चर्स हो चुके हैं। अब यहाँ पे विक्रम का हम लोग ने इससे पहले वाले क्लासेस में तो कर रखा था, लेकिन 2x2 का ज्यादा किया था। 2x2 आव्यूह का विक्रम हम लोग ज्यादा बनाया था। अब इस वाले हम लोग क्लास में करेंगे 3x3। अगर हमको आव्यूह दिया हुआ है तो इसका अगर विक्रम निकालना है, सेम उसी तरह निकालना है, बस ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा अलग मतलब कि थोड़ा बड़ा बनेगा, क्योंकि ये 3x3 का है, इसलिए इसका हम लोग निकालते हैं विक्रम। अब ये जो दिया हुआ है ये एक क्या दिया है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में दिया हुआ है। ये एक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में दिया है। इस ये जो आव्यूह दिया हुआ है इसका हमको निकालना है विक्रम। वही सेम है, विक्रम का फॉर्मूला पहले निकालेंगे हम मॉड ऑफ ए, फिर एडजॉइंट ऑफ ए, फिर ए इनवर्स इक्वल्स टू यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो सबसे पहले इसमें हम लोग निकाल लेते हैं मॉड ऑफ ए। चलिए करते हैं। सबसे पहला है हल ए इक्वल्स टू, ये एक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में सेम उसी तरह बनाना है। ए इक्वल्स टू 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। ये तो सबसे पहले इसमें निकालेंगे हम मॉड ऑफ ए। मॉड के फॉर्म में लिख देंगे पूरे क्वेश्चन को, ये आ जाएगा 1 0। मॉड बोल सकते हैं, या फिर जब मॉड होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं सारणिक। तो जो आव्यूह में दिया है उसको पहले सारणिक में बदल देना है, तो आ जाएगा 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। ये हो गया। अब मॉड निकालते, सेम वही है। हम लोग क्या करते हैं, इस R1 के सापेक्ष में कर देते हैं इसका विस्तार। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है ये दोनों तो 0 है, मतलब जब इसके हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई में तो सारा टर्म 0 हो जाएगा। तो केवल हम लोग इसके लिए निकालेंगे 1 के लिए। 1 के लिए बस इसका विस्तार कर देते हैं, बाकी सारा चीज जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि सामने 0 लगेगा मतलब पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो केवल 1 के लिए बस निकालते हैं। तो मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू 1 लिखेंगे, आ जाएगा हमारे पास ये रो और ये कॉलम हट गया, बचेगा क्या, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, डायगोनल्स का मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा हमारे पास माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर यहाँ माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। माइनस कॉमन ले लेते हैं, आ जाएगा माइनस कॉमन लेंगे तो मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू, यहाँ माइनस कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा -1, फिर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। और ये हमको पता है ये आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 1, मतलब मॉड ऑफ ए की वैल्यू आएगा -1। ये आ गया -1, ये तो आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सबसे पहले हम सबका निकालना पड़ेगा सहखंड वही। तो इसके लिए करते हैं सबसे पहले A11 फॉर्मूला एक बार लिख देते हैं, -1 की पावर में 1 + 1। अब यहाँ पे दिखाता है इसका उपसारणिक M11। तो देखते हैं कि इस वाले के लिए यहाँ पे A11 के लिए उपसारणिक होगा ये पूरा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। सेम यही है, सेम वही है, मतलब कि हमारे पास इसका आंसर आएगा A11 इक्वल्स टू -1। ये हो गया -1। अब A12 में देखते हैं कौन सा एलिमेंट है। A12 में है 0, तो ये रो और ये कॉलम हट जाएगा, बचेगा हमारे पास ये हो जाएगा माइनस में, क्योंकि ये ऑड नंबर में आएगा। 2 + 1 3 ऑड नंबर में, मतलब माइनस लगेगा सामने में। तो देखते हो ये रो और ये कॉलम हटेगा, बचेगा 0 साइन अल्फा 0 माइनस कॉस अल्फा। अब जब डायगोनल्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 का मल्टीप्लाई कॉस अल्फा से तो 0 हो जाएगा, फिर 0 का मल्टीप्लाई साइन अल्फा से 0, मतलब A12 की वैल्यू आएगा हमारे पास 0। ये हो गया A12 की वैल्यू आ गया हमारे पास 0। ये अब A13 की वैल्यू A13 की वैल्यू देखते हैं।
A13 में तो पॉजिटिव होगा क्योंकि 3 + 1 4 पॉजिटिव देगा, इवन नंबर है। तो देखो इसके लिए जब देखेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा क्या, ये रो और कॉलम हटेगा, बचेगा 0 cos अल्फा 0 sin अल्फा, सेम वही है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 0। A13 हो गया। अब A21 मतलब नेगेटिव वैल्यू देगा क्योंकि 2 + 1 3 मतलब नेगेटिव वैल्यू। अब यहाँ पे देखते हैं, जब यहाँ पे A21 ये वाली वैल्यू, ये रो और कॉलम हट जाएगा, इसमें भी हमको 0 मिलेगा। देखते हैं 0 0 sin अल्फा माइनस cos अल्फा, ये तो दिख रहा है। फिर से हम लोग जब डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0। यहीं पे करते हैं, A21 की वैल्यू फिर 0। अब A22 की वैल्यू देखते हैं। A22 की वैल्यू क्या आता है, A22 मतलब cos अल्फा, मतलब ये रो और ये कॉलम हट जाएगा, ये रो और ये कॉलम हट जाएगा, बचेगा हमारे पास ये रो और कॉलम हटा, मतलब 1 0 0 माइनस cos अल्फा, 1 0 0 माइनस cos अल्फा। अब यहाँ पे हमको 0 नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें डायगोनल्स में दोनों साइड में तो 0 नहीं है, केवल एक साइड में 0 है। मतलब आंसर आएगा हमारे पास माइनस cos अल्फा। ये हो गया A23 मतलब नेगेटिव वैल्यू रहेगा। अब देखते हैं इसका उपसारणी क्या आता है, कोफैक्टर क्या मिलता है, ये रो और ये कॉलम हट जाएगा। अब यहाँ पे फिर से 1 0 0 sin अल्फा, 1 0 0 sin अल्फा, मतलब ये डायगोनल्स का मल्टीप्लाई होने पे A23 की वैल्यू आएगा माइनस sin अल्फा। ये हो गया। अब A31 की वैल्यू, A31 पॉजिटिव देगा, A31 ये वाला, मतलब ये रो और ये कॉलम हट जाएगा, बचेगा हमारे पास ये दोनों, मतलब ये दोनों का जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा हमारे पास 0। डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ 0। ये हो गया। अब A32 मतलब नेगेटिव वैल्यू देगा। जब नेगेटिव वैल्यू देगा, यहाँ पे देखते हैं A32 ये वाला पोजीशन है, ये वाले पोजीशन मतलब ये रो और ये कॉलम हट जाएगा, ये रो ये कॉलम हट गया, बचेगा 1 0 0 sin अल्फा, 1 0 0 sin अल्फा, मतलब आंसर आएगा माइनस sin अल्फा। A32 की वैल्यू। अब A33 की वैल्यू देखते हैं। जब A33 की वैल्यू देखेंगे तो ये वाला पोजीशन मतलब रो कॉलम हट जाएगा, बचेगा हमारे पास 1 0 0 cos अल्फा, ये आएगा। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई डायगोनल्स का करेंगे तो होगा cos अल्फा, बाकी ये तो 0 हो जाएगा। ये हो गया। सारे का हम लोग ने एडजॉइंट तो निकाल लिया है, इसका सहखंड निकाल लिया है, बस इसको लिखते हैं अब आव्यूह के फॉर्म में, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू आव्यूह के फॉर्म में लिखेंगे। ये हो जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हो गया। अब देखो वैल्यू पुट करते हैं हम। एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू A11 की वैल्यू, जब हम लोग यहाँ से देखेंगे आया है -1, A12 की वैल्यू 0, A13 की वैल्यू 0, मतलब यहाँ पे आ जाएगा -1 0 और 0। फिर A21 की वैल्यू आया है 0, A22 की वैल्यू आया है -cos अल्फा, A23 की वैल्यू आया है sin अल्फा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 0 -cos अल्फा sin अल्फा। इसके बाद A31 की वैल्यू 0, A32 की वैल्यू -sin अल्फा, A33 की वैल्यू cos अल्फा, 0 sin अल्फा और cos अल्फा। अब इसमें हमको निकालना है A इनवर्स, मॉड ऑफ A निकाल लिया, एडजॉइंट ऑफ A निकाल लिया। अब इसमें निकालना है A इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ A अपॉन मॉड ऑफ A। ठीक,
देखो फिर यहाँ से सबसे पहले मॉड ऑफ ए की वैल्यू देखते हैं क्या आया हुआ है। मॉड ऑफ ए की वैल्यू आया है हमारे पास -1, रख देते हैं वैल्यू यहाँ -1, 1 अपॉन -1, फिर एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब क्या करते हैं यहाँ पे, फिर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ जाएगा हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू, ए इनवर्स इक्वल्स टू यहाँ मिलेगा हमको 1 0 0 0 कॉस अल्फा, माइनस का प्लस हो जाएगा यहाँ साइन अल्फा और 0 माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ये आ गया हमारे पास ए इनवर्स। ये देखो ये एक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में दिया था, ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए किए, ये आ गया हमारे पास आंसर ए इनवर्स की वैल्यू। दिया था हमको ए की वैल्यू 1 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। यहाँ पे हमारे पास ए इनवर्स आया है 1 0 0 और इस फॉर्म में आया है कॉस अल्फा साइन अल्फा। अच्छा यहाँ पे माइनस, यहाँ भी लगेगा माइनस क्योंकि माइनस था, प्लस था तो ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस को हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ गया हमारे पास ए इनवर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, एक आव्यूह दिया है तो हमको सत्यापित करना है कि ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए आई। आई मतलब एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो कि क्या है 3 क्रॉस 3 में दिया हुआ है, तो उस फॉर्म में इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिखना है और उसके बाद इसमें हमको याद भी करना है ए इनवर्स सेम है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा और मॉड ऑफ ए निकालना पड़ेगा। पहले तो इसको सत्यापित करेंगे, उसके बाद हम लोग निकालेंगे ए इनवर्स। डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू 1 3 3 1 4 3 1 3 4। ये अब इसमें मॉड निकालते हैं तो ये R1 के सापेक्ष मतलब फर्स्ट रो के सापेक्ष विस्तार कर देते हैं, जैसे सारणी को हल करते हैं वैसे ही। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, जब ये रो और कॉलम हटेगा बचेगा 4 3 3 4। अब बीच वाले में लगता है -3, ये रो और कॉलम हटेगा बचेगा 1 3 1 4 1 3 1 4, ये हो गया। फिर बच यहाँ पे 3, जब 3 के लिए करेंगे तो ये रो और कॉलम हट जाएगा बचेगा 1 4 1 3 1 4 1 3। हल करते हैं इसको, आ जाएगा 1 क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब डायगोनल्स का मल्टीप्लाई, 4 चौक 16 माइनस 3 तिया 9, ये हो गया। फिर -3 4 एकम 4 माइनस 3 एकम 3 प्लस 3 3 एकम 3 -4। 16 में से 9 घटाएंगे आ जाएगा 7 -3 यहाँ 1 प्लस 3 यहाँ -1। मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 -3 यहाँ भी आ जाएगा -3 मतलब 7 -3 3 6 -6 बचेगा हमारे पास 1। ये मतलब मॉड ऑफ ए की वैल्यू आया है 1। मॉड ऑफ ए की वैल्यू आ गया हमारे पास 1। अब निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, जैसा अभी तक कर रहे थे सेम वैसे ही हमको करना है। फिर से A11 A12 यहाँ पे एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले निकालते हैं A11 के लिए। A11 के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे ये सेम रहेगा, ये रो और कॉलम हट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका क्या है 4 3 3 4। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 चौक 16 -9 मतलब बचेगा यहाँ पे 7। A11 की वैल्यू, फिर A12 मतलब नेगेटिव वैल्यू देगा। इसके बाद देखते हैं ये रो और कॉलम हट जाएगा बचेगा 1 3 1 4 1 3 1 4। हल करते हैं, माइनस लगेगा 4 -3 मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा -1। A12 की वैल्यू, फिर A13 की वैल्यू। A13 मतलब पॉजिटिव वैल्यू देगा क्योंकि 3 + 1 4 एक इवन नंबर है, तो जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, जो भी इसका सहखंड आएगा वो।
तो A13 मतलब ये रो और कॉलम हट जाएगा, बचेगा 1 4 1 3। डायगोनल्स का मल्टीप्लाई तो 3 माइनस 4 मतलब A13 इक्वल्स टू आ जाएगा -1। ये हो गया फर्स्ट रो का। अब सेकंड रो का करते हैं हम। सेकंड रो में करेंगे तो A21 मतलब वही नेगेटिव वैल्यू देगा। और देखते हैं A21 मतलब ये वाला एलिमेंट, ये रो और कॉलम हटेगा 3 3 3 4, बचेगा यहाँ पे 3 3 3 4। मल्टीप्लाई करते हैं डायगोनल्स में, आ जाएगा 4 तिया 12 माइनस 3 तिया 9, कितना आ जाएगा यहाँ पे -3। ये हो गया। फिर A22 पॉजिटिव वैल्यू देगा। A22 मतलब ये 4 वाला, तो ये रो और कॉलम हट जाएगा, बचेगा 1 3 1 4, आएगा यहाँ पास 1 3 1 4। मल्टीप्लाई करते हैं डायगोनल्स में तो 4 माइनस 3 इक्वल्स टू +1 ये हो गया। अब A23 नेगेटिव वैल्यू देगा, तो जब नेगेटिव वैल्यू देगा देखते हैं A23 में कौन सा एलिमेंट है, ये 3 मतलब ये रो और कॉलम हटेगा, बचेगा 1 3 1 3 1 3 1 3 आएगा। इसका मल्टीप्लाई करने पर 3 माइनस 3 मतलब ये हो जाएगा 0। फिर A31 थर्ड रो में चलते हैं। थर्ड रो में चलेंगे मतलब ये 1 वाला, तो ये रो और कॉलम हटेगा, बचेगा 3 3 4 3 3 3 4 3। फिर से वही डायगोनल्स में मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाएगा हमारे पास 3 तिया 9 माइनस 4 तिया 12, आएगा यहाँ पे -3। ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट पेज में करते हैं A32 की वैल्यू। A32 मतलब नेगेटिव वैल्यू देगा। अब इसके बाद देखते हैं A32 मतलब यहाँ पे, तो ये रो और ये कॉलम हट जाएगा, बचेगा 3 -3 मतलब आंसर आ जाएगा हमारे पास, डायरेक्ट लिख देती हूँ 0, आंसर आ जाएगा 0। इसके बाद A33 पॉजिटिव वैल्यू देगा, देखते हैं क्या आएगा इसमें। A33 ये वाली रो और ये वाला हट जाएगा, बचेगा 1 3 1 4 1 3 1 4 1 3 1 4। डायगोनल्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 -3 मतलब आ जाएगा 1। अब देखो सारे एलिमेंट्स का हम लोग ने निकाल लिया है एडज्वाइन। अब इसको हम लोग लिखते हैं आव्यूह के फॉर्म में, तो आ जाएगा एडज्वाइंट ऑफ A इक्वल्स टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। चलिए 1 बाय 1 इसमें वैल्यू रखते जाते हैं। A11 की वैल्यू देखना है हमको, A11 की वैल्यू 7, A12 की वैल्यू -1, इसकी वैल्यू भी -1, 7 -1 7 -1, फिर यहाँ भी -1। इसके बाद A21 की वैल्यू -3, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 0, -3 1 0, यहाँ भी -3। एक बार चेक करते हैं, यहाँ पे क्या था, -3 1 0 फिर -3। अब A32 की वैल्यू है 0 और यहाँ पे वैल्यू है हमारे पास 1, ये आ गया। ये एडज्वाइंट ऑफ A निकल गया, ठीक है। अब देखो प्रूफ क्या करना है हमको, इसको देखना है। एडज्वाइंट ऑफ A निकल गया, मॉड ऑफ A निकल गया। अब लिखा है एडज्वाइंट ऑफ A के साथ मल्टीप्लाई में है A, तो इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में करते हैं हम। A एडज्वाइंट ऑफ A, तो सबसे पहले A की वैल्यू देखते हैं। A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है हमारे पास 1 1 3 3 4 3 1 1 3 3 4 3 3 3 4, ये लिखा हुआ है। अब एडज्वाइंट ऑफ A आया है 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1, ये
ठीक है। अब देखो क्या करना है, ये दोनों मल्टीप्लाई में दिया है, 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करते हैं। आव्यू का हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करने का हम लोग पहले ही सीख लिया है, बस यहाँ पे हमको करना है मल्टीप्लाई। देखो फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम के हर एक एलिमेंट, मतलब अगर वो फर्स्ट पोजीशन में है तो फर्स्ट वाले कॉलम के फर्स्ट पोजीशन से होगा, सेकंड पोजीशन में है तो सेकंड फर्स्ट कॉलम के सेकंड पोजीशन वाले एलिमेंट्स के साथ होगा। तो 7 का मल्टीप्लाई 1 से 7 आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई -1 से मतलब -3, फिर 3 का मल्टीप्लाई -1 से यहाँ भी आ जाएगा -3, ये हो गया। अब सेकेंड कॉलम में चलते हैं, 1 का मल्टीप्लाई -3 से -3 आ जाएगा, फिर 3 का मल्टीप्लाई 1 से +3। हमेशा ध्यान रखना जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच में लगता है प्लस साइन, अगर माइनस है तो मल्टीप्लाई होके प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो गया। फिर 3 का मल्टीप्लाई 0 से मतलब ये हो जाएगा 0, ये हुआ। अब 1 का मल्टीप्लाई -3 से -3, 3 का मल्टीप्लाई 0 से 0, फिर 3 का मल्टीप्लाई 1 से मतलब 3, ये हो गया। ये हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हुआ। अब सेकंड रो में चलते हैं, 1 का मल्टीप्लाई 7 से यहाँ पे आ जाएगा 7, फिर -4 -3, फिर -3 +4 +3 का 0 से होगा तो ये 0, फिर 1 का मल्टीप्लाई 3 से -3, फिर +0 +3 का मल्टीप्लाई 1 से मतलब यहाँ पे आ जाएगा 3, ये हो गया। अब थर्ड रो में 3 का मल्टीप्लाई 7 से 7 दिया 21, फिर -3 -4, 3 दिया -9 +3 +0, फिर 3 का मल्टीप्लाई -3 से -3, 3 का मल्टीप्लाई 0 से मतलब 0, फिर 4 का मल्टीप्लाई 1 से मतलब +4। ये हल करते हैं इसको, ये आ जाएगा 7 -3 और 3 6, फिर यहाँ पे ये दोनों कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 0, फिर यहाँ पे भी ये कट जाएगा, बचेगा यहाँ भी 0, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ देखते हैं क्या आएगा, 7 और यहाँ पे दोनों तो ये 0 हो जाएगा पूरा, 4 3 7 और इसमें से माइनस करेंगे तो 0। अब यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ भी ये कट हो जाएगा तो बचेगा 0, फिर यहाँ पे देखो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 7 यहाँ से घटेगा मतलब बचेगा हमारे पास 21 -7, इसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास -6, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1। ये हल करते हैं इसको, यहाँ पे हमको देखना है कि ये मॉड ऑफ आई के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। एक बार देखते हैं कि ये आता है कि नहीं आता है। अच्छा हाँ देखो 3 3 9 हुआ, फिर +3, ठीक है। अब देखो 21 में से 7 घटाएंगे, एक बार इसको लिख देते हैं, यहाँ जाएगा 1 0 0 0 1 0। अब इसके बाद 21 में से घटाना है 7 तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 13, फिर -6, फिर 1, यहाँ पे हो गया। अब देखो ये तो आ गया हमारे पास a ऑफ एडजॉइंट ऑफ a, हमको यहाँ पे दिखाना है कि क्या ये मॉड ऑफ a और i के बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग ने हल किया है तो ये तो सही आया है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों 0 होगा। एक बार चेक करते हैं कि क्या ये सही बना हुआ है कि नहीं। यहाँ पे लिखा हो -1 0 1, एक बार इसको a की वैल्यू देखते हैं, a की वैल्यू था 134, a की वैल्यू था हमारे पास 134, मतलब मिस्टेक यहाँ हो गया 134, ये हो गया। अब मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग क्या फर्स्ट रो से, तो यहाँ पे -1 तो ये हो जाएगा हमारे पास 7। तो जब इसको हल करेंगे तो ये मिलेगा हमको 0, यहाँ भी आ जाएगा 0। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या मिस्टेक है, -3, अच्छा यहाँ पे भी आ जाएगा -3, तो ये कट हो गया, ये मिलेगा 0, यहाँ भी आ जाएगा 0। तो यहाँ पे ध्यान से देखने पे दिख रहा है कि ये किसके बराबर में है, ये पूरा हमारा i के बराबर में है, ये पूरा i, क्योंकि जब हम लोग 3 क्रॉस 3 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसको हम लोग शो करते हैं i से,
और हमारे पास देखो मॉड ऑफ ए की वैल्यू क्या आया हुआ है, मॉड ऑफ ए की वैल्यू आया है 1, तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, ये बराबर है मॉड ऑफ ए और आई के। मतलब ए जो हमको प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था, यहाँ लिख देते हैं ए एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होगा मॉड ऑफ ए आई के। ये हम लोग ने कर लिया है प्रूफ, ये हो गया प्रूफ। देखो क्या करना था हमको, ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए आई, तो पहले क्या किया, मॉड ऑफ ए निकाला, आंसर आया हमारे पास 1, फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकाले, एडजॉइंट ऑफ ए निकाले, ये आया, फिर ए के साथ मल्टीप्लाई किए, ए के साथ मल्टीप्लाई करने पर ये हमको मिला है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको शो करते हैं आई से। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो हम लोग 1 लिख सकते हैं। अब 1 मतलब हमारा मॉड ऑफ ए की वैल्यू आया है, तो इसको लिखे मॉड ऑफ ए आई। ये हो गया। चलिए आज का हम लोग क्लास करते हैं यहीं पे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।